अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि आज हमारे सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है। इससे पहले हम 4th लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। जिससे हमने बात की थी आपके पास जो है वो मसल सेल्स की, न्यूरॉन सेल्स की, आरबीसीज की, या प्लांट सेल हमने बात की थी जाइलम या फ्लोएम की या पैलिसेड की। सही है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है वो एक सेल से पूरा एक जानदार वजूद में आता है। हम ये बात जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जो शुरू होती है, ज़िंदगी की जो इकाई है वो एक सेल है। तो कैसे जो है वो एक सेल से पूरा एक जानदार जो है वो बन जाता है, आज हम इससे बात करने वाले हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि जो एक घर है या एक ख़ानदान है उसके अंदर मुख्तलिफ़ अफराद रहते हैं, और मुख्तलिफ़ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ़ काम के अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी घर में किसी का काम खाना पकाना होता है, किसी का काम बाहर सामान लाना होता है, किसी का काम साफ़ सफाई करना होता है। सही। तो आपके पास जो ख़ानदान का निज़ाम है उसको चलाने के लिए सारे जो ख़ानदान के अफराद हैं वो काम करते हैं, और हर एक फ़र्द की अपनी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी होती है जो वो निभा रहा होता है। अपना जो काम दिया गया वो सरअंजाम दे रहा होता है। इस तरह से जो है ये ख़ानदान का निज़ाम चलता है। सही है। या अगर ऐसे देख सकते हैं कि एक जो मोहल्ला है उसके अंदर दो ख़ानदान जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो आपस में एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गली की सफाई, सही है, या आपके पास जो है वो कचरा वगैरह फेंकना हो गया ख़ास मुकाम पर। तो इस तरह जो है वो एक मोहल्ले में रहने वाले जो ख़ानदान है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली जो है जो वहाँ पे जो मोहल्ला है वो इस शहर का हिस्सा है। वो जो शहर है वो किसी न किसी मुल्क का हिस्सा है। वो जो मुल्क है वो दुनिया का हिस्सा है। वो दुनिया जो है निज़ाम शमसी का हिस्सा है। इस तरह हम ये देखते हैं कोई ना कोई चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो इस तरह जो इंसानी जिस्म है वो भी एक तंजीम की तरह काम करता है। इंसानी जिस्म, जिसमें बार बार कहता हूँ ह्यूमन बॉडी जैसा एक मशीन। तो जिस तरह मशीन के अंदर बहुत सारे निज़ाम होते हैं, इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे निज़ाम मिलकर काम करें तो एक क्या बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो ये कि हर एक सिस्टम का, हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना एक अलग काम है। जब वो सारे मिलकर काम अंजाम देते हैं तो एक बॉडी जो है वो जानदार की बॉडी वजूद में आती है। सही। तो ये कैसे होता है आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिंगल सेल से जो है वो कैसे पूरा जानदार बनता है। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक चीज़ के स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली स्टार्ट होता है एक सेल से। सही है। लाइफ स्टार्ट होती है सेल से। सेल के बाद बनते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बाद अगला स्टेप होता है ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनिक सिस्टम का। और उसके बाद लास्ट आपके पास ऑर्गेनाइज्म, एक जानदार। सही। तो ये कुछ मरहले हैं, कुछ निज़ाम हैं, जैसे मिल के काम करते हैं तो क्या बनती है, एक जानदार की बॉडी बनती है, पूरा जानदार बन जाता है स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करेंगे सेल्स के ऊपर। बताने की बात नहीं है, सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। सही है। ज़िंदगी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? सेल से शुरू होती है। कोई भी जानदार हो वो एक सेल से बना है। सही है। उस सेल के अंदर की तमाम तर मालूमात जो है वो मौजूद है। सिंपल। अब जब यही सारे सेल्स जब मिलते हैं, सही है, टिश्यूज़, जब यही सारे सेल्स जब मिलते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं और एक ग्रुप बनाकर एक ख़ास काम अंजाम देते हैं तो उन्हें हम फिर टिश्यूज़ कहेंगे। सही है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ख़ास जो है वो फंक्शन, एक ख़ास काम अंजाम देंगे तो वो टिश्यूज़ कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा मौजूद है। और उसका काम क्या है? बॉडी के अंदर फूड को ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना। तो ब्लड एक टिश्यू है। सिमिलरली इस तरह जब कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के या सेल्स जब मिलेंगे और कोई ख़ास काम अंजाम देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? टिश्यूज़ कहेंगे।
टिश्यूज़ के बाद आते हैं ऑर्गन। जब यही टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं तो एक ख़ास ऑर्गन बन जाते हैं, इसका अपना जो एक ख़ास अंजाम काम करेगा। फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ के मिलने पर जो है वो मुंह, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। सही है, तो डिफरेंट काम अंजाम दे रहे होते हैं, जिनका डिफरेंट फंक्शन है। तो टिश्यूज़ क्या बना लेते हैं, मिलकर ऑर्गन्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, जो भी एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये आपके पास जो ऑर्गेन्स हैं जो बने हैं यहाँ पे आज़ा, ये सब जब मिलकर काम करते हैं तो बना लेते हैं एक ऑर्गेनिक सिस्टम। क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सिस्टम है बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही है, यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सही है। इस तरह आपके पास जब ये ऑर्गन सारे मिलकर काम करते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बॉडी में मौजूद हैं, जैसे मैं आपको अभी नाम गिनवाए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और जब ये सारे सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो वजूद में आता है एक ऑर्गेनाइज्म, एक जानदार। सही है, तो ये जो एक जानदार हमें दिख रहा है या हमें नज़र आ रहा है, उसके पीछे इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको बनाने में उसने मदद की है। सही है, आपके पास ऑर्गेनाइज्म के पीछे इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे मिलकर वो बना है, और हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, हर एक चीज़ का अपना पर्टिकुलर काम है जिससे वो परफॉर्म कर रहा है। सही है, सेल्स हैं, सेल से टिश्यूज़ बन गए, टिश्यूज़ ने ऑर्गन बना लिए, ऑर्गन ने सिस्टम बना लिया, और फिर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्म वजूद में आया। सही, तो यहाँ पे हर एक स्टेज के ऊपर एक डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। और वो जो है जिस तरह मैंने बताया कि मोहल्ले में एक घर की जिम्मेदारी अलग है, घर के अंदर अफराद की जिम्मेदारी अलग है। सही है, इस तरह से यही चीज़ को लिया जाएगा कि आपके पास जो है वो सोलर सिस्टम, सही है, देन अर्थ, देन जो है कि अगर ऑर्गन्स की मिसाल ले लें हम, तो कोई कंट्री ले सकते हैं, देन सिटी, और देन जो है वो कोई ख़ानदान जो उस मोहल्ले का हिस्सा है। तो सिमिलरली सेल्स हैं, सेल्स के बाद जो है वो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ से मिलेंगे तो वो ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन मिलेंगे तो वो सिस्टम बनेगा, सिस्टम बनेगा तो वो एक ऑर्गेनाइज्म बन जाएगा। सही है, स्टार्ट होता है सेल से और एंड होता है ऑर्गेनाइज्म के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो एक सेल जो है वो बनते हैं क्या, ऑर्गेनाइज्म। यहाँ पे डिवीजन भी है कि एक सेल से बहुत सारे सेल बने, टिश्यूज़ बन जाएंगे, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स, और इस तरह से सारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अभी हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ के ऊपर जो कॉमन है तमाम एनिमल्स की बॉडी के अंदर। कुछ कॉमन टिश्यूज़ की बात करेंगे अब हम। सही, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन टिश्यूज़ की जो पूरी बॉडी में मौजूद हैं और सेल से मिलकर बने हैं, जाहिर सी बात है। तो वो कॉमन टिश्यूज़ कौन से, हमारे पास 4 टाइप्स हैं कॉमन टिश्यूज़ की। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ एपिथेलियल टिश्यूज़ को। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, अगर उनकी शेप की बात की जाए तो वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। सही, क्यूबिक शेप के होते हैं आप कह सकते हैं, जो मैं लास्ट में बना के दिखाया था आपको। और न्यूक्लियस जो है वो हर एक सेल के अंदर मौजूद जो होता है। सही, ये होते कहाँ हैं, तो ये आपके पास किसी भी बॉडी ऑर्गेन की इंटरनल और आउटसाइड जो है वो होते हैं। यानी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो है या इनर मोस्ट लेयर जो है वो किसी भी ऑर्गेन की, वो इन टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। सही है, जो बाहर की दीवार है या अंदरूनी जो दीवार है किसी भी आज़ा की बॉडी के, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सिंपल, इनका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पसीना हमें आ रहा है, ये आता है वो एपिथेलियल टिश्यूज से है। सही है, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कुछ खास ऑर्गेन्स या कुछ खास ग्लैंड मौजूद हैं जो डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस करते हैं। स्वेट ग्लैंड मौजूद है स्किन के लिए, तो स्किन से वो क्या रिलीज कर रहा है, स्वेटिंग कर रहा है, पसीना रिलीज कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यूज आपके पास आउटर होंगे किसी भी बॉडी ऑर्गन के, या हमारी आउटर इसे टिश्यूज कहा जा रहा है, और काम इनका ये है प्रॉपर सिक्रीशन। सही, हमारे पास कौन सा टिश्यूज, मसल्स।
मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर बात की जाए तो इनकी शेप जो है वो इलोंगेटेड होती है, थोड़ी लंबी शक्ल में होते हैं। मैं लास्ट टाइम बना के दिखाया था, कुछ इस तरह से होते हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर भी होता है, सही है। इनका काम जो है, ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्सपेंड होंगे और ये मूवमेंट करवाएंगे बॉडी के अंदर। ये जो बोन्स मूव कर रही हैं या जो मसल्स बॉडी मूव कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल क्या है? उसके रिस्पॉन्सिबल यही मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के ज़रिए सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और बॉडी में हरकत करवाते हैं, सही है। इनका काम यही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो दिल धड़क रहा है वहाँ पे यही इन्वॉल्व है, सही है। लंग्स जो फूल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं वहाँ पे ये इन्वॉल्व है। इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर ये मस्कुलर टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे काम हो रहा है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट का, सही। तो इनका काम ये है कि ये नॉर्मली मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलते हैं जिनका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक अलग ही किस्म के सेल्स हैं जिससे क्या बना होता है? नर्वस सिस्टम। तो ये टिश्यूज जिससे बने हुए होते हैं, इनका काम ये होता है कि बॉडी में हर मुकाम पर ब्रेन से मैसेज लेकर ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये पैगामात ट्रांसफर करते हैं बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को और ब्रेन से देन फिर बॉडी पार्ट्स को, सही। तो ये आपके पास जो कंट्रोल जो है ब्रेन का, उसको कायम रखते हैं बॉडी के अंदर ताकि ब्रेन हर पार्ट को जो है बॉडी के कंट्रोल करे। लास्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कैसे होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका काम ही यही है कि ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, टेंडन्स की अगर बात की जाए तो वहाँ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स क्या होता है आपके पास? टेंडन्स आपके पास वो टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं दो बोन्स को आपस में, सही है। ये दो बोन्स हैं वो कनेक्टेड है आपस में, मसल्स और बोन्स, वहाँ पे टेंडन्स मौजूद है, सही है। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाएंगे। जहाँ कनेक्शन की बात की जाएगी वहाँ कौन टिश्यूज मौजूद होंगे? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये कुछ कॉमन टिश्यूज हैं एनिमल्स बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर या कनेक्टिव टिश्यूज जो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, हर एक पार्ट के अंदर मौजूद है, सही है। बाकी तो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन कैसे हैं कि ये हर बॉडी पार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसकी जो आउटर कवरिंग एपिथेलियल से बनी हुई होगी, वहाँ पर जो ब्रेन की कंट्रोलिंग नर्व टिश्यूज से बनी हुई होगी। कनेक्शन आपस में कनेक्टिव टिश्यूज का जब मसल से बना है तो मस्कुलर टिश्यूज जो है वहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं टिश्यूज की, सही है। अब हम बात करेंगे कैरियर इन इस टॉपिक की, कैरियर इन बायोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पे जो हम जो स्टडीज वक्त करते आ रहे हैं सेल की या आपके पास टिश्यूज की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, सही है। माइक्रोस्कोप जो है आपके पास, उसके बगैर ये तमाम चीज़ों को देखना या स्टडी करना मुमकिन ही नहीं है, सही है। तो माइक्रोस्कोप के जरिए जो स्टडी की जाती है इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, सही है। अगर आप लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं और छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ें तो उसको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और वो बंदा, वो जो एक चीज़ पढ़ेगा, वो साइंटिस्ट जो ये काम करेगा, उसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सही है। अ पर्सन हु स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ये फील्ड आगे आ गई है कि बहुत चीज़ों को इसमें काम किया जा रहा है और जो हॉस्पिटल्स के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो चीज़ों को अंडर अ माइक्रोस्कोप चेक करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, सही है। तो ये जो चैप्टर है आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो आपने करना ये है कि इस चैप्टर की पूरी समरी तैयार करनी है और वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपको याद रखने हैं हमेशा, जगह कलेक्ट कर लेना कि जब आप स्टडी करें, रिवीजन करें, तो आपको पूरे चैप्टर के खुलासे एक जगह पे मिल जाए। बाकी साथ साथ आपने अपनी बुक में मौजूद एक्टिविटीज़ को, MCQs को, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है और जो होमवर्क आपको ज़्यादा दिया जाता है उसको भी आपने जो है वो कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।